मात्रिक अर्धसम जाति का छंद है क्या? रोला, दोहा, चौपाई, कुंडलियां। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? मात्रिक अर्धसम जाति का छंद। उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है विकल्प बी, दोहा। क्या होगा? दोहा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, सार्वनामिक, व्यक्तिवाचक। दो जगह पे व्यक्तिवाचक हो गया, हालांकि वैसे व्यक्तिवाचक से कोई मतलब नहीं, तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाते हैं गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। तो विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, बल्कि सही रहेगा। मार्क कर लीजिए, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी की स्क्रीन पे पूछा जाता है। यह वैसे कई बार बन गया है, तो यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, तो रांगे राघव, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा। विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है वेरी गुड, ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाता है सी, वृंदावन लाल। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है इसमें? कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक। तो उत्तर यहाँ पे आपका सही हो जाता है वेरी गुड, आपको बताया जा चुका है। उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है ऑप्शन सी, संप्रदान कारक। देने के अर्थ में संप्रदान कारक ही प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, समूहवाची शब्द की पहचान करें। ऐसा शब्द पहचानिए जिससे समूह का बोध हो। लेखकगण, पानी, भय, दान। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है ये लेखकगण। ठीक, ऑप्शन आपका ये सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? आपको यहाँ पे बताना वृद्धि स्वर संधि कौन सी है। पृथ्वी, विद्यार्थी, महेंद्र, महोसद। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, महोसद वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, आपको टाइम तो नहीं लग रहा है ना? जल्दी जल्दी से आप लोग क्वेश्चन करते रहिए, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे कराया जा चुका है और लास्ट में आपका टेस्ट लिया जा रहा है, फुल टेस्ट, जिसमें आपको फुल मार्क्स गेन करना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, तथैव शब्द का संधि विच्छेद है। तथैव शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तथैव, विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है। देखिए, तथा धन एव दो जगह पे है, लेकिन यहाँ पे आयो है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, तथा धन एव। ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी। बहुत ही बढ़िया, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महाजन शब्द में समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। वेरी गुड, यहां पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है महाजन शब्द में। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाते हैं कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? बच्चा अखबार पढ़ रहा है किस प्रकार का वाक्य है? सकर्मक, अकर्मक, पूर्ण अकर्मक या अपूर्ण अकर्मक। तो यहां पे आपका उत्तर सही हो जाता है विकल्प ए, सकर्मक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? जंगल, वन, अरण्य, कानन। पानी का भी अर्थ देता है, उत्तर आपका यहां पे सही हो जाएगा विकल्प बी, वन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रसाल शब्द का अर्थ है। रसाल शब्द का अर्थ क्या होगा? आम, केला, पक्षी, चमक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रसाल शब्द का अर्थ होता है, विकल्प आपका सही हो जाता है आम।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, अमित शब्द का विलोम है। अमित शब्द का विलोम आपको चूज करना है, सुमित, सुमित, कुमित, परिमित, दुर्मित। ठीक है, तो अमित शब्द का विलोम आपको बताना है, तो विलोम आपका ऑप्शन सही हो जाता है सी, परिमित। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है, अवनी का विलोम शब्द है। अवनी का विलोम शब्द क्या है? अंबर, सितारा, धरा, शशांक। अवनी का विलोम शब्द अंबर। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अग्नि को यह नहीं कहते हैं। विकल्प में से आपको बताना, अग्नि को यह नहीं कहते हैं। क्या नहीं कहते? वायु सखा, कृषाणु, दहन, भानु। उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, भानु। भानु किसे कहते हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। भानु किसे कहते हैं? आप लोग जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए, भानु किसे कहते हैं। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, आप लोग बहुत ही अच्छे रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट जिसे कहते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। उसे चूज करना है जो नदी का पर्यायवाची नहीं है। तरंगिणी, तटिनी, तरिणी, सरिता। तो नदी का पर्यायवाची विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, तरिणी। नेक्स्ट है, कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, या जांच पड़ताल करना। तो उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है विकल्प सी, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, पौ 12 होना का अर्थ है। पौ 12 होना का क्या अर्थ है? दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना, सुबह हो जाना। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, लाभ ही लाभ होना। नारियल शब्द का तत्सम रूप है। नारियल शब्द का तत्सम आपको बताना है। चारों विकल्प आप सभी के सामने है, तो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन भी है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, नारिकेल। नारियल शब्द का तत्सम है नारिकेल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना आपको। भागीरथी, भगीरथी, भागीरथी, भगीरथी, भागीरथी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी। देखिए, शुद्ध वर्तनी का सबसे बढ़िया तरीका है आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अगर आपका उच्चारण शुद्ध होगा, सही आप बोलते होंगे, सही पढ़ते होंगे, तो आप सही पहचान लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और शुद्ध और अशुद्ध लगभग वही पूछे जाते हैं जो आपकी बोलचाल की भाषा में होते हैं। बात समझ में आ रही है? कठिन नहीं, कठिन पूछा जाएगा तो आप लोग सही कर ले जाते हैं, लेकिन जो बोलचाल की भाषा में जो आप गलत बोल ही रहे हैं तो आप सही भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? अष्टछाप का कवि कौन नहीं है पूछा जा रहा है। मलुकदास, सूरदास, परमानंदास, कुंभनदास। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है मलुकदास अष्टछाप के कवि नहीं है। नेक्स्ट है, जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम शाश्वत, अनवर, अप्रतिहत, आजीवक। क्या बोलेंगे? जो हमेशा रहने वाला है उसे हम कहेंगे शाश्वत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? रौद्र रस, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस। सर्वश्रेष्ठ रस, उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है पी, श्रृंगार रस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, बहुत ही बढ़िया। संदेशन मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? रूपक, वक्रोक्ति, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, अतिशयोक्ति। ग्रीन मफलर संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई मार्क कर लीजिए इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे जितने भी क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, सारे क्रीम क्वेश्चन हैं। ये आपके एग्जाम के लिए
तो मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो किससे संबंधित है ये? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। जहां पे जैसे ध्वनि बहुत ज्यादा वहां पे निकल रही है, ध्वनि प्रदूषण वाला एरिया है, तो विशाल का ऐसे पेड़ लगे होते हैं। पेड़ जैसे ही यहाँ से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, कोई औद्योगिक कारखाना है या गाड़ी आ जा रही है, तो यहाँ पे जो पेड़ लाइन से, ऐसे पेड़ लाइन से लगे होते हैं। तो इधर अगर जनसंख्या निवास करिए, गांव है, घर है, शहर है, तो यहाँ से आवाज, ये जो विशालकाय हरे पेड़ होते हैं वो ध्वनि तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं, उनमें ऐसी क्षमता होती है। तो यहाँ पे जो आवाज जा रही है बहुत ही कम जा पाती है। तो इस तरीके से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले इन हरे पौधे को क्या कहते हैं? ग्रीन मफलर कहते हैं। हरे पौधे ग्रीन मफलर, जिस तरीके से मफलर कान पे बांध लेते हैं तो हवा नहीं जा पाती, ठंड नहीं लग पाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? जमुना, पेरियार, दामोदर, महानदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, दामोदर नदी। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? झारखंड के खमार पाट से निकल करके कहाँ पे मिलती है? हुगली में। नदी वाला क्वेश्चन भी आपका तैयार करवा देते हैं, ठीक है। ये मेनली बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई, क्यों? क्योंकि कोयला खदान और औद्योगिक एरिया से प्रवाहित होती है, तो सारे कचरे इसी में डाल दिए जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सर्वाधिक, सर्वाधिक होने का मतलब क्या है? कि वहां पे प्रदूषण ज्यादा है, क्योंकि जब प्रदूषण ज्यादा होगा तो वहां पे बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मांग, वहां पे जो ऑक्सीजन डिमांड है ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब जो पोल्यूशन है, प्रदूषण ज्यादा है, तो वहां पे सूक्ष्मजीव ज्यादा उस प्रदूषण को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। जब सूक्ष्मजीव ज्यादा है, उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। जब ऑक्सीजन ज्यादा है यानी कि यहाँ पे सूक्ष्मजीव ज्यादा है, सूक्ष्मजीव ज्यादा है तो यानी कि यहाँ पे प्रदूषण ज्यादा है। तो कहाँ के बीच में बीओडी सबसे ज्यादा है? यानी कि वहीं पे सबसे ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है नदी। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी, कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य। अब इलाहाबाद को प्रयागराज ही कहते हैं, तो प्रयागराज हमेशा बोला करिए, आदत हो चुकी है इलाहाबाद की तो इलाहाबाद ही निकलता है। कानपुर से गंगा नदी में भारी मात्रा में प्रदूषित पदार्थ डाले जाने के कारण यहाँ बीओडी अधिक होता है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता, बीओडी एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। कहाँ पर? जलीय वातावरण में, मृदा में, वायु में, उपरोक्त सभी में। तो विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है जलीय वातावरण में, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया, जब बीओडी का अधिक होना, मेनली ये जानिए, बीओडी का अधिक होना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का अधिक होना, ये जल के संक्रमित होने को दर्शाता है कि जल पोल्यूटेड है, प्रदूषण वहां पे है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है, अम्लीय वर्षा का कारण है? देखिए विकल्प आप सभी के सामने है। ए विकल्प है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन, बिल्कुल नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। अम्ल वर्षा यानी कि अम्ल की वर्षा होती है जब प्रदूषण होता है, वायुमंडल में प्रदूषण है, तो प्रदूषण की वजह से ये गैसें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या करते हैं? वायुमंडल में मौजूद रहते हैं। जब बारिश होती है, पानी गिर रहा होता है, तो पानी H2O जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो क्या बना लेता है? H2SO4, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद जब यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड रहता है, फिर वो पानी के साथ मिल जाता है तो क्या बना लेता है? नाइट्रिक अम्ल, HNO3।
तो यही HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल जो अभी H2SO4 अभी मैंने बताया सल्फर डाइऑक्साइड से जब पानी मिलता है, यही दोनों जब जमीन पर गिरते हैं तो नुकसान पहुंचाते। अम्ल के रूप में इन्हीं की वर्षा नीचे होने लगती जब ये पानी से मिल जाते हैं। जो गैसें वायुमंडल में उपस्थित है वो पानी से मिल जाती है तो अम्ल वर्षा होती है। बहुत सारे इसके रीज़न हो जाते हैं। फिर ये देखिए आगरा का जो ताजमहल है वो उस पर नुकसान पड़ रहा है और मृदा की उर्वरता खत्म हो जाती है। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? मैंने क्वेश्चन करवाया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। यूपी में, असम में, गुजरात में, राजस्थान में। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, गुजरात में। गुजरात में कच्छ के रण में, गुजरात राज्य के कच्छ के रण में जंगली गधों का अभ्यारण्य है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभ्यारण्य सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है? काजीरंगा, गिर, रणथंभौर, कार्बेट। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइनो के लिए जो फेमस है। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है काजीरंगा। एक सींग वाले गैंडे या राइनो के लिए काजीरंगा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ठीक, गिर हुआ, रणथंभौर हुआ, कार्बेट हुआ, ये उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? शेरों के लिए, चित्तीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए, जंगली हाथियों के लिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, जंगली हाथियों के लिए। पेरियार गेम अभ्यारण्य स्थित कहां पर है? ये आपका कहां पर स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। बहुत ही बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। देखिए, भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नौकरेक, अगस्त्यामलाई, दिहांग दिबांग, नंदा देवी। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है नौकरेक। नौकरेक जैव भंडार गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है। जबकि यहाँ पे देखिए अगस्त्यामलाई पश्चिमी घाट पर, दिहांग दिबांग अरुणाचल में अपर सियांग, पश्चिमी सियांग व दिबांग घाटी इनमें फैला हुआ है। और नंदा देवी कहां पर है? उत्तराखंड में। देखिए ध्यान से, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन गया, बहुत ही बढ़िया। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सम्मिलित नहीं है? जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है इधर और इधर राज्य है। तो सिमलीपाल उड़ीसा में सही है, नौकरेक मेघालय ये भी सही है, अगस्त्यामलाई केरल ये भी सही है। तो बच रहा है कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश, तो यही सही हो जाता है। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, यही सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे रिप्लाई कर रहे हैं, तो थोड़ा फास्ट रिप्लाई करते रहिए और साथ साथ में आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिए। फास्ट रिप्लाई के साथ साथ में लाइक और शेयर भी करते रहिए, जिससे कि मुझे एनर्जी और मोटिवेशन मिलता रहे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैवमंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? ग्रेट निकोबार, सुंदरवन, नंदा देवी, कच्छ की खाड़ी। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, कच्छ की खाड़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैवमंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ग्रेट निकोबार, सुंदरवन, नंदा देवी, कच्छ की खाड़ी। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट है, नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। छत्तीसगढ़, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, उत्तराखंड। नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है? नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, गिर वन।
विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1988 में विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया था और वर्ष 2005 में इस सूची के तहत इसे फूलों की घाटी तक विस्तारित किया गया। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत में वर्ष 1936, अभी मैंने आपको बताया 1936 में उत्तराखंड में पहले राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, जिसका नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क था। इसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। पहले इसका नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी गुड। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, पश्चिम बंगाल। बुक्सा बाग परियोजना दार्जिलिंग के पास पश्चिम बंगाल में स्थित है। 1992 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया, 1992 में। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी मछली, भारत की पूछा जा रहा है, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है। स्टोन फिश, व्हेल शार्क, मार्लिन, हिल्सा। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, व्हेल शार्क। व्हेल शार्क भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली है। ये 50 फीट तक लंबी हो सकती है, सोचिए 50 फीट तक। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ जाते हैं। आज का सवाल आप सभी के लिए है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब। 12 मई को, 13 मई को, 21 मई या 31 मई। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डिटेल में बताना है सब कुछ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और जाते जाते आप लोग लाइक और शेयर के माध्यम से अपना प्यार और विश्वास जरूर दिखाइएगा। मुझे बहुत ज़रूरत है और बहुत एनर्जी मिलती है, तो अगर हम आपके लिए इतना कर सकते हैं तो आप लोग भी ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है चारों विकल्प में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, ठीक है, चलिए ये भी सही है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए। ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाता है बी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए ये फेमस नहीं है। ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में जो मुख्य रूप से संरक्षित वन्य पशु है बाघ और हाथी है, इसीलिए ऑप्शन आपका बी सही नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। ध्यान से आप सभी को रिप्लाई करना है, तो विकल्प आप सभी के सामने है। राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है राजस्थान। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन सारस सर्दियों में प्रवास करते हैं। यह स्थान साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। ध्यान दीजिएगा, साथ साथ में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करिए और उत्तर बताइए आपका कौन सा सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है, घोषणा वर्ष, वो कब है। पहले तो ये देखिए सब कहाँ कहाँ पे। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में,
ठीक है। और राजा जी ये भी उत्तराखंड में। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए सबके स्थापना वर्ष ध्यान से देखते रहिए। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना वर्ष 1936, कान्हा इसका 1955, उसके बाद दुधवा 1977। क्लियर हो गया। अब राजा जी 1983। तो सबसे पहले कौन है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुंबई में, लखनऊ में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में। विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होता है? वेरी गुड, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी ऑप्शन आपको बताया गया, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी, जिम कार्बेट, नंदा देवी में से विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी सही हो जाता है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है